हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सपर्टिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की डेट में बहुत आपको सुनने को मिल रहा होगा बिटकॉइन नया बॉटम बनाएगा, बिटकॉइन $10,000 आ जाएगा। शुक्र है अभी लोगों ने ये कहना नहीं शुरू किया है कि बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा, $15,000 आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्टडी करते हो या चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तभी तो पता चलेगा एक्चुअल में मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, या अगर मार्केट क्रैश करती भी है तो पूरा का पूरा सिनारियो रहा क्या है बिटकॉइन के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। तो ये तो समझना पड़ेगा ना। लेकिन ये कोई नहीं समझाएगा। लेकिन लोगों को डराने के लिए, सेंसेशन करने के लिए $10,000, क्या बिटकॉइन $10,000 आ जाएगा, तो हमें लगा चलो आपको शायद ऐसे ही सुनाएं कि क्या बिटकॉइन $10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है। दुनिया इधर से उधर नहीं हो रही है। कोविड आपको याद होगा एक टाइम पे आया था और फिर हमने 60-70% बिटकॉइन का प्राइस क्रैश होते देखा था। कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं होने वाली ना, मार्केट डिफ़ॉल्ट कर जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है मार्केट के अंदर, इसको समझने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जो लोग $10,000 इस टाइम पे बोल रहे हैं ना, हंसना शुरू कर दो और सिर्फ मज़े लो, सुनो, ऑब्ज़र्व करो और चीज़ों को आपने एक ऐसा समझ लो कि चलो एक एंटरटेनिंग पिक्चर देख रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी है इस टाइम पे कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं। बहुत सारे लोगों के रीजनिंग लॉजिक्स हैं कि भैया जब भी ऑल टाइम हाई बनाता है उससे 85-90% टूट जाता है, पहले हुआ है, दोबारे भी हो सकता है। तो होने को तो दुनिया इधर से उधर कुछ भी हो सकती है। लेकिन इस टाइम पे मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी है और बड़े बड़े लोगों का यहाँ पैसा लग चुका है और ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट क्रैश करेगी, लेकिन $25,000 पे आ जाएगी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे खेल बड़ा हो सकता है और उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न है। बिटकॉइन ETF के लिए जो बेट लगाई जा रही है, जो चीज़ें कंसीडर की जा रही हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को चाहिए माल, और वो माल कैसे मिलेगा। मेन मीडिया भी जो है इसके बारे में नेगेटिव बोले, मेन मीडिया भी बहुत सारी चीज़ें बोले, बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट निकल के आए। लेकिन यहाँ पर एलॉन मस्क की बात करते हैं, ये एक ट्रिगर पॉइंट बोल रहे हैं ना कि बिटकॉइन ETF डिले कर दिया। अरे डिले किया है, बिटकॉइन ETF को रिजेक्ट नहीं किया। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर डिले किया भी है, अभी तक वो भी कंफर्म नहीं है। एलॉन मस्क की जो है वो कह रहे हैं कि भैया जो उनकी स्पेस एक्स है उसने जो है वाइप आउट कर दिए हैं। अब वहाँ उन्होंने क्या किया उसको क्रिप्टो करेंसी का, एलॉन मस्क की तरफ से अभी तक चू नहीं आई है, कोई न्यूज़ नहीं निकल के आई है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। नहीं तो आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? क्या उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं या कुछ अपना कन्वर्ट कर लिए हैं या डॉज कॉइन खरीद लिया है, यू नेवर नो। लेकिन मार्केट को इस लेवल पे जो वेल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं इस रेट पे छोड़ने वाले नहीं हैं। उस बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चीज़ों को कंसीडर करो, घबराओ नहीं, ओवरऑल कंसीडरेशन में लो और एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर पे बात करो। और हमेशा स्टॉप लॉस पक्का करके चलोगे, नुकसान होता भी है 5-10% का, लेकिन पोटेंशियल की बात करते हैं यहाँ पर इस रेट के ऊपर क्या दूसरे कॉइन्स पोटेंशियल हैं। बड़े बड़े कॉइन्स, मैंने डॉज कॉइन आपको बोला ले लो, आपने एंट्री ले ली होगी, उम्मीद करता हूँ कुछ प्रॉफिट भी होंगे। शिबा इनू के अंदर बोला आपको, मैटिक के अंदर बोला आपको, XRP आधे डॉलर से नीचे मिल रहा था। XRP को लेके एक और चीज़ निकल के आ रही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने दोबारा से जो है उनके जो केस चल रहा था उसको दोबारा से उन्होंने अपील दायर करी है। अब उसके अंदर क्या निकल के आता है, वही अटकेंगे कि नहीं अटकेंगे हमें नहीं लगता। लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग केस रहा है XRP का, तो अच्छे रेट पे माल बटोरते रहो। अगले बुल रन के अंदर हमें लगता है $3 से $5 कुछ भी आपको दिखे जा सकता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, रिसर्च करना, आपके सामने रखना, डिसाइड आपको करना है यहाँ आपको करना क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ कंसीडर करनी है। और उम्मीद करता हूँ अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, चीज़ें आपको हमारी समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, मैस फैलाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, आपके हाथों से बिटकॉइन छीनने की कोशिश करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ चलो आज आपने $25,000 पे खरीद लिया और बिटकॉइन $15,000 आ गया। याद है ना पिछले साल $15,000 आने के बाद हमने $31-32,000 देखा कि नहीं देखा? क्या आप अगले एक साल के अंदर पिछले अगर कंसिडर करते हैं कि नुकसान में रहे या फ़ायदे में रहे, आप मुझे ये बताइए।
तो अगर मान लो 15,000 10,000 डॉलर भी आ जाता है, लेकिन आपको जो मैं चार्ट दिखाने वाला हूँ उसको कंसीडर करोगे तो आप यहाँ पे नुकसान में हमें तो नहीं लगता कि रहने वाले हो, प्रोवाइडेड दुनिया इधर से उधर हो जाए या हम टेक्नोलॉजी को ना समझे या कुछ ऐसा हो जाए जो कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो एक अलग बात हो जाती है। और यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का प्रपोर्शन या कैलकुलेशन लेके चलिए, रिस्क कवर करके चलिए और इतना इन्वेस्ट कीजिए कि आप झेल सकें अगर नुकसान हो जाए, लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़े। तो कॉइन्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सआरपी का क्या लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक चार्ट जो निकल के आया है स्टॉक मनी लेजर का, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। 2019 से 2022 के अंदर हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा, फिर डाउन देखा और बिटकॉइन बॉटम भी 2019 के अंदर हमने देखा। आप लगातार देखोगे जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था तो मार्केट ऐसे नहीं गई थी रॉकेट, ऐसे फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, जैसा आपको चार्ट में दिख रहा है, फिर ऊपर। तो यानी कि अगर 2019 बॉटम के बाद में हमने उसको 19% गिरते देखा, फिर इसने टॉप बनाया, फिर 35% गिरा, फिर हमने 39%, फिर इसने टॉप, फिर जो है थोड़ा सा रिकवर करने को, फिर 39%, फिर कोरोना आया, फिर 62%, $3,500 तक बिटकॉइन का प्राइस आ गया था, फिर इसने रिकवर किया, 22% गिरा, फिर 2021 के अंदर 30% पीक बनाने के बाद ऑल टाइम हाई बनाने का फिर गिरा, फिर ऑल टाइम हाई बनाया 64,000 का, फिर गिरा $30,000, फिर ऑल टाइम हाई बनाया 69,000 का, फिर 25% गिरा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। यहाँ पे क्या होता है, लोग सेलिंग प्रेशर आता है जब मार्केट अप जाती है। कई लोग जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो सेल करते हैं, वेल्स अपनी खेल करती हैं, माल ऐसे बनाती हैं और पैसा कमाती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखते हो तो यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है, अगर आप देखते हैं, चलो मान लेते हैं हम 15,000 बिटकॉइन जो है आपका बॉटम रहा है। तो प्री हाल्विंग से पहले हमने 3-4 बार ऐसे कांड देखे। 62% हमने इसलिए देखा था कोरोना का, लेकिन यहाँ तो कोई कोरोना का चक्कर नहीं है ना। अगर इसको कंसीडर करते हैं तो 24, 18, 20% नेचुरल है जब ये ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। तो इस चीज़ से हमने घबराना नहीं है, लेकिन हाँ हमें लगता है ये 18% से 45 से 50 हज़ार डॉलर बिटकॉइन का प्राइस हाल्विंग से पहले होना चाहिए और उसके बाद ये रीटेस्ट कर सकता है, 35-40 हज़ार डॉलर दोबारा आ सकता है हाल्विंग से पहले। लेकिन ये चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कंसीडर कर रहे हो $25,000 तो एक अच्छी सपोर्ट है और यहाँ पे इसको टिकना चाहिए। और उसका एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ और हमने पहले भी कोशिश की थी इसको आपके साथ में शेयर करने की। 2019 का सिनारियो भी लेते हैं, अगर इसको कंसीडर करते हैं तो बिटकॉइन ने जब हाई बनाया था 2017 के अंदर, फिर उसके बाद जब बॉटम बनाया था तो उससे पहले इसने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की थी, सपोर्ट लाइन, और वहाँ उसने जब ब्रेक किया फिर इसने लगभग $3,500 के आसपास आया और फिर यहाँ से ये पंप कर गया और फिर हमने इसको कभी भी उस रेट पे नहीं देखा। 2019 के अंदर भी ये सिचुएशन हुई थी और सेम सिचुएशन जब $70,000 हम लगा के $69,000 लगा के आ रहे हैं, वही सपोर्ट लाइन इसके लिए दोबारा से सपोर्ट का काम कर रही है। और जब इसने इसको ब्रेक किया तो फिर इसने 15,000 का बॉटम बनाया और $25,000 कहीं ना कहीं इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप कह लीजिए जब तक ये $25,000 यानी कि सपोर्ट लाइन पे है तो कोई भी टेंशन लेने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और यहाँ से बाउंस बैक करने के पूरे चांसेस हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया उस चीज़ को आपने कंसीडर करना है। एक और चार्ट है, देखो टेक्निकल्स को जब तक आप अच्छे से सीख लोगे, समझ लोगे तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या 15,000, 20, $10,000 आ सकता है। तो ये जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न मैंने आपके साथ में अभी जो चार्ट दिख रहा है उसको देखते हो तो बिटकॉइन ने जब बॉटम बनाया था उसके बाद में आप देखो पहले इसने $20,000 टेस्ट किया, फिर $25,000 पे आया, वो रेजिस्टेंस मिला, फिर ये $15,000 आया, फिर इसने $25,000 को रिटेस्ट किया, फिर नीचे $20,000 आया, फिर ये $30,000-31,000 गया। तो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का इसने पैटर्न, इन्वर्स वाले हेड एंड, इसको बुलिश बोला जाता है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया और उसके बाद ये 25,000 जो इसकी नेक लाइन है जिसको कहते हैं, एक जो रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम इस टाइम पे कर रहा है। तो 25 से $24,000 अगर आता है तो ये हो सकता है। इससे बुरा अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे नहीं लग रहा है मार्केट के अंदर कुछ होने वाला है। एवरग्रांड की जो न्यूज़ थी, अगर मार्केट को डंप करना होता तो वो मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुकी है, तो परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कि इससे नीचे जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वीकली कैंडल को देखते हो और शॉर्ट टर्म में टारगेट्स को देखते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हमें लगती है और हो सकता है इस चीज़ का हमें प्रेशर देखने को मिले। और वो है आपका ये वाला चार्ट जिसको हम कहते हैं
एक 200 वीकली मूविंग एवरेज जो कि एक हमेशा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम, और इस हफ्ते हमें लगता है कि इसके नीचे जो कि $27,500 के नीचे ये क्लोज करता है तो वो फिर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और हो सकता है कुछ 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ पे इसको ये झेलता दिखे या इसको रीटेस्ट करने की कोशिश करे और वहाँ रेजिस्टेंस मिले, तो कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और वो एक मुश्किल खड़ी करने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। और अगर ये क्लोज नहीं कर पाता 50 मंथली मूविंग एवरेज तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है कहीं ना कहीं कंसर्न दिखता है। तो ये 2 लेवल्स हैं जिसको हमने कंसीडर करना है। मंथली क्लोजिंग कहाँ होती है? मंथली क्लोजिंग अगर 26,200 से ऊपर होती है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं होती है तो टेंशन है। फिर हो सकता है कि हम बात करें $20,000 की। अभी हम इस चार्ट में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हिसाब से टेक्निकली अभी क्लोजिंग बाकी है, और फिर $27,500 कहीं ना कहीं अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग रेड में होती है या इसके नीचे होती है। तो फिर उसको अगर ब्रेक करना होगा तो फिर मुश्किल होगी, और उसको ब्रेक करता है तो फिर ये रिकवर करके लगभग 28,500 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आए या इलॉन मस्क की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए कि भैया क्या किया है, एक्चुअल में किया है कि नहीं किया है। तो एकदम से अगर मान लो कुछ निकल के आता है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आती है, तो यहाँ पे खेल जो है बिल्कुल पलटता भी दिख सकता है। तो जो $10,000 की वेट कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी। हमें तो ये भी नहीं लगता कि ये $25,000 के नीचे जाएगा। अगर $25,000 के नीचे आता है, विक बनाता है सिर्फ डराने के लिए, जैसे $30,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ऐसे 25,000 जब मैंने बताया ना टेक्निकली भी और साइकोलॉजिकली भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, तो यहाँ टिकना चाहिए। हो सकता है एक विक बनाए $24,000 के आसपास आ जाए, लिक्विड जो है आपके लिक्विडेट करे कई लोगों की पोजीशन हाई लेवरेज को, लेकिन यहाँ से ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। अगर इन जो मैंने आपको 50 मंथली मूविंग एवरेज की बात करें या 200 वीकली मूविंग एवरेज उसके नीचे क्लोज करता है तो शायद कुछ और पिक्चर बने, तो फिर हम उसके बारे में आगे अपडेट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें ये लेवल एक अच्छा लेवल इस टाइम पे दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप परेशान नहीं होंगे, चीज़ों को समझेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे। और टेक्निकली बताऊं, चार्ट हमने आपके सामने बता दिए, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, माल बटोरते रहो। इथीरियम की बात करते हैं, मैटिक की बात करते हैं, डॉज की बात करते हैं, शिबा इनू की बात करते हैं, या आप बात करते हो डॉट की, लिंक की, जितने भी बड़े BNB की, जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स हैं वो आपको एक अच्छा मौका यहाँ दे रहे हैं। XRP की, तो यहाँ पे माल बटोरने में कोई हर्ज नहीं है। टूट सकता है तो 10-15% से ज़्यादा हमें नहीं लगता कि यहाँ पे और क्रिप्टो करेंसी टूट सकती हैं, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें, रिकवरी की बात करें, तो हमें लगता है 15 से 20-25 बल्कि 50% भी रिकवर 1 से 2 महीने के अंदर ये रिटर्न देके जा सकते हैं। बाकी डिसाइड आपको करना है। हमारा काम था रिसर्च करना, सजेशन देना, आपको दिखाना। बाकी फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने ज़रूर पूछ लेगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है सिर्फ आपके सामने डाटा इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, रेस्ट आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है उस पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।